हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पीवाईक्यू। ठीक है, 2022-23 का हम पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 2022-23 का, ठीक है, साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर रहेगा ये आपका, अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ब्राउन फ्यूम्स जो लेड नाइट्रेट की है वो किसके कारण है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट का ए ऑप्शन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होगा इसके ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपकी, ये गैस है आपकी जो रिलीज हो रही है, इसका रीजन क्या है। इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका एक्सेस में अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो सॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करेक्ट पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, की बेसिक है और ये ब्लू कलर का होता है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको बैलेंसिंग पूछी और एक्स और वाई पूछा है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, बैलेंसिंग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन कर रहे हैं, इसमें आपको एबीसी की फॉर्म में ये आपको स्ट्रक्चर्स दिए हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, कि ए आपका सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें आपका कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, और बी और सी आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका रिएक्शन है। सेवंथ का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेवंथ का डी। ये आपका यहाँ पे एनोड नहीं आएगा, कैथोड आएगा। कैथोड का हम प्योर इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, इन नॉट करेक्ट पूछा हुआ है आपका। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग आपका नॉट करेक्ट, तो 8th क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपको पूछा हुआ है कि इसमें से ब्रेक डाउन ऑर्गेनिज्म मटेरियल आउटसाइड द बॉडी देन अब्सॉर्ब। फंगी है, इसके एग्जांपल्स आपने राइजोपस दिया हुआ है, और एग्जांपल कौन से होता है, ईस्ट, मशरूम, आर इट्स अदर एग्जांपल। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपका नॉट करोड, ठीक है, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आपके नॉट करोड करते हैं, लेकिन ये मॉइस्ट एयर इसका स्पेशल दिया हुआ है, तो मॉइस्ट एयर में कौन नहीं करता, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड जो पहनते हैं वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन नहीं शो करता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट। 11th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपके जीन्स के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए, 12th का ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का ऑप्शन नंबर, आपसे पूछा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें करंट दिया हुआ है, तो आपने इसके रिगार्डिंग बताना है, तो इसका है ए, 13th का ए इज द करेक्ट वन, कि ये हाई रेटिंग पावर है। ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये आंसर दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये आपको P इज इक्वल टू वी आई जो आपने फॉर्मुला करा है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको रेजिस्टेंस दी हुई है एटॉम की। ठीक है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, आर एस उसकी रेजिस्टेंस है, देन इन पैरेलल, तो आर एस अपॉन आर पी आपने निकालना है, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 8 ओम की पहले आपने सीरीज में लगाने, 8+8, 4 बार 8 प्लस करोगे, नेक्स्ट आप पैरेलल में लगाओगे 1/8 1/8। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आर एस बाई आर पी कैलकुलेट करोगे, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 14 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव ऑन कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन में आपको पी एक पॉइंट दिया हुआ है मिडवे बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, इसमें से करंट पास कर रही है, आपको बताना है कि स्टडी कर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पी पे कितनी लगेगी। 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि 0 लगे, क्योंकि ये मिडवे है, तो जितना फोर्स ये वायर इसके ऊपर लगाएगी दैट इज बैलेंस्ड बाय द सी डी वायर। ठीक है, जितना ए बी लगाएगी उतना ही सी डी लगाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करेंगे। इसमें आपको दिया अगर करंट को हम 100% इंक्रीज करें तो पावर में कितना होगा, पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये करवाया आपको, तो जितना ज्यादा करंट में इंक्रीज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उतनी ज्यादा आपका पावर में होगा, तो 16th का ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं रीजनिंग असर्शन पे। ठीक है, रीजनिंग असर्शन के ऑप्शंस दिए हुए हैं ये वाले, यू कैन गो थ्रू। उसके बाद हम 17th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, ये असर्शन दिया हुआ है कि जीन्स पेरेंट्स से डिसाइड होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, और रीजन दिया हुआ है कि एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ फादर। ठीक है, इसका ये बोथ आर करेक्टेड बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 17th का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये रीजन भी रॉन्ग है क्योंकि एक्स आपका फादर मदर दोनों के पास होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम होता तो आपका ही करेक्ट होता, तो 17th का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के कलरलेस होते हैं व्हेन लेड इज एडेड टू इट, और इसका रीजन आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो 18th का आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 19th का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, 20th का ऑप्शन नंबर लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, 20 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम सेक्शन बी पे मूव ऑन कर रहे हैं। अब सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है स्टेम की बेंडिंग के लिए टुवर्ड्स लाइट, उस हार्मोन का नाम बताना और मूवमेंट को एक्सप्लेन करें। जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। ओके, ऑक्सिन है उसका, और ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो जैसे ही लाइट आती है तो जो ऑक्सिन होता है वो लाइट की तरफ प्लांट को बेंड करवाता है ताकि उसकी ग्रोथ वहां पे फर्दर इंक्रीज हो सके। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक्स आपने बताना है जिप्सम में से प्रिपेयर किया और वो हार्डनिंग। ठीक है, हार्डनिंग से ही आप समझ रहे हो जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, उसका एक्स का फॉर्मूला लिखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CSO4 डॉट हाफ वाटर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास
कि आपको केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस बतानी है बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो दोनों का फॉर्मूला ही सेम है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर है, फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग पाउडर एंड सोडा का, NaHCO3, ठीक है। ये होता है बेकिंग सोडा, और पाउडर में इसके साथ NaHCO3 के साथ एसिड भी आ जाता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ इट, ठीक है। NaHCO3 प्लस एसिड, ये पाउडर में, और ऊपर वाला सोडा का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन पार्ट पे करते हैं हम 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन में आपको नेफ्रॉन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। नेफ्रॉन कहाँ मिलता है आपको, नेम द पार्ट, किडनी में मिलता है आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर इन द किडनी, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू फॉर्म अ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, दिस इज द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको सोल्जर अलाउ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे हुए हैं, ठीक है। सोल्जर का ये सोल्जर अलाउ है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट lead+10, ठीक है। lead+10 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसके जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये यूज होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। ये कंडक्टेंस बहुत हाई होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट, बोथ आर द रीजन, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन द वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ओजोन लेयर की डिप्लीशन के रिगार्डिंग बोला हुआ है कि अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है तो कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, और इसको लिमिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन आपको पता है आपकी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है, ठीक है, और आपको स्किन हेल्थ रिगार्डिंग डिसीज होते हैं, स्किन कैंसर वगैरह, ठीक है। इसको लिमिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, CFC का यूज कम कर सकते हैं। जो रेफ्रिजरेटर में हम यूज करते हैं CFC, दैट शुड बी लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ये आपका कि आपने XY एक व्हाइट लाइट डाली है और PQ एक स्क्रीन है, उसके ऊपर आपका क्या आएगा, ठीक है। जब भी ये वाला प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करते हैं, हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। फिनोमिना क्या है आपका, आपको फिनोमिना भी पूछा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आपकी लाइट आपकी 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, विबग्योर जो आपको पैटर्न मिलता है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसका फिनोमिना, ये आपको मैंने ट्रेस कर दिया PQ में, और आपको कॉस पूछा है। कॉस क्या है इसका, कि हर एक लाइट जो है आपकी विबग्योर में जितनी भी लाइट्स है वो डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करे, ठीक है। डिफरेंट स्पीड के कारण सबकी डिफरेंट वेवलेंथ है, दैट्स व्हाई दे शोन अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ PQC, ठीक है। PQ के ऊपर उसका डिफरेंट पैटर्न आता है। ओके, नेक्स्ट हम सेक्शन C पे मूव कर रहे हैं। सेक्शन C में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। एक आपको एक्स कंपाउंड है, अब ग्लास सोप इंडस्ट्री पे यूज करते हैं, ठीक है, और उसको एथिनिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन किया, सॉल्ट वाटर और CO2 मिले, आपको एक्स बताना है, ठीक है। आप जब भी ग्लास सोप इंडस्ट्री से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा कंपाउंड है आपका, योर वॉशिंग सोडा Na2CO3.10 वाटर, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड एक्स, और इसका नाम क्या है, एक्स का वॉशिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको सेकंड पार्ट में पूछा अगर इसका ब्राइन क्या होता है, NaCl, इसका आपको प्रिपरेशन पूछी हुई है इस रिएक्शन की, ठीक है। जो आपके सॉल्ट टॉपिक मैंने करवाया हुआ है वो आपने बहुत अच्छे से करना है हमेशा। सॉल्ट के 5 सॉल्ट और पांचों में से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जा रहे हैं। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका सॉल्ट में से बना हुआ, ठीक है। इसका आपने प्रिपरेशन करना है रिएक्शन। आपको रिएक्शन कैसे करोगे आप, NaCl होता है आपका, NaCl प्लस वाटर, ये होता है आपका ब्राइन, और उसमें आपने अमोनिया पास करते हो NH3 प्लस CO2, तो आपको मिलता है NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। ओके, दिस इज द प्रिपरेशन। नेक्स्ट आपको बताना है कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, इसमें कितने क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 10 वाटर। ओके, ये ऊपर मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख दिया था, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव ऑन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछे हुए हैं, ठीक है। ये आपके डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं आपको, और इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट इन ईच केस। तो फर्स्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ये चीज़ याद रखनी है। ऑक्सीडेशन क्या होती है आपकी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने करवाई हुई है। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, इन सभी के बेसिस पे आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो। 28 का रिड्यूसिंग एजेंट है आपका अमोनिया, सेकेंड का है आपका वाटर, थर्ड का है आपका CO, और फोर्थ का है आपका हाइड्रोजन। ये सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट आपको रिडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी मैंने करवा दिया, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स साइमल्टेनियसली, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और जिसमें लॉस हो रहा है वहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन, जहां पे गेन हो रही है वहां पे हो रही है रिडक्शन। या कोई भी एग्जांपल देके उससे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपका ऐसे डिफाइंड के टर्म्स में आएगा तो एग्जांपल मेंशन हो चाहे ना हो, आपको करना है, तभी आपको फुल मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, कैंडल का और स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है और इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है नेम द टाइप ऑफ मिरर। 29 का आंसर है आपका टाइप ऑफ मिरर कौन सा है आपका। अब देखो यहाँ पे आपको इमेज स्क्रीन पे मिल रही है, दैट्स वाई, तो आपकी जो इमेज मिरर है दैट इज कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर का भी स्पेशल केस है, जब पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में आपका मिरर रखते हैं हम, तो आपको इमेज आपकी वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज मिलती है, ठीक है। यही कहा हुआ है ना कि इमेज आपको
60 सेंटीमीटर पे मिल रही है और आपने ऑब्जेक्ट 15 पे रखा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। तो यहाँ से आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो 60/15, तो आपकी मैग्नीफिकेशन कितनी आई? -4। तो इसी से पता चल रही है आपको आपकी इमेज बन रही है वर्चुअल। नेक्स्ट आपसे रे डायग्राम पूछा था जो मैंने ऑलरेडी आपका ऊपर बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपने बीच में रखनी है, पोल और फोकस के बीच में, और आपकी जो इमेज बन रहेगी दैट इज इन लार्ज इमेज, ठीक है, 4 टाइम्स बड़ी बन रही है आपकी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव ऑन कर रहे हैं। 30 का फर्स्ट है आपका रोल ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी का क्या रोल है? जो एटीपी होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और ग्लूकोज में आपकी रिडक्शन होकर CO2 प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो आपकी जो ये रेस्पिरेशन है दैट विल हेल्प इन द बाय द एटीपी, ठीक है। एटीपी की हेल्प से ये होता है रिएक्शन। नेक्स्ट है सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ व्हाट इंश्योर्स। स्टोमेटा होता है प्लांट्स में, जिससे आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बाद आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। नेक्स्ट इससे कंडीशन पूछी है कि किस कंडीशन के ऊपर डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। कौन सी कंडीशन होती है? हाई टू लो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस विल डिसाइड द डायरेक्शन। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी का रिजर्व कौन सा होता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स में इसका और का एक पार्ट है इंटरनल एनर्जी रिजर्व। तो इन प्लांट्स में क्या होगा आपका? ग्लाइकोजिन। प्लांट्स में होता है आपका ग्लाइकोजिन, और जो एनिमल्स होते हैं दे विल हैव अ एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजिन और प्लांट्स में होता है आपको स्टार्च, जो रिजर्व होता है, ठीक है, एनर्जी का। तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन, प्लांट्स में आपका स्टार्च। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डेजर्ट प्लांट्स, जब डेजर्ट में अगर आपके स्टोमेटा क्लोज होता है तो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होएगा, ठीक है। डेजर्ट्स में आपको पता है जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो जो वाटर का लॉस प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, वाटर कम लॉस हो इसलिए स्टोमेटा बंद होता है डे टाइम में, और नाइट पे स्टोमेटा को ओपन करके वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। CO2 को स्टोर कर लेते हैं और नाइट में ही वो जो नाइट में CO2 एब्जॉर्ब हुआ है वो डे टाइम में वो यूज करते हैं, ठीक है। तो दे यूज द मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है, मॉडिफाइड यूज करते हैं वो जो स्टोर की होती है नाइट में CO2 बाय द स्टोमेटा, और डे टाइम में वो क्लोज क्यों होते हैं? टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको एक्सप्लेन करना है फोर्स, ठीक है। करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर जो फोर्स डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो किससे करते हैं? हम करते हैं फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब रूल्स के साथ हम डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। उसी के बेसिस पे कि नीचे केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन किसके साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? करंट के साथ, ठीक है। करंट जब भी आपका लिखा होगा तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम पूछा हुआ है। मैक्सिमम आपका फर्स्ट केस में होगा जब इन द डायरेक्शन, यहाँ पे फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आपका जो एंगल आएगा फोर्स का वो 90 डिग्री पे टूवर्ड्स यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई करो फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। FBL के थ्रू मैंने ये करवाया हुआ है आपको, FBL फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, ठीक है। इसी को कंटिन्यूस आप तीनों फिंगर्स को आप नोट कर रहे हो तो आप देख रहे हो फोर्स इज टुवर्ड्स यू, और मिनिमम किसके केस में आ रहा है? जब पैरेलल रखा हुआ है करंट मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। पैरेलल रखे हुए हैं तो एंगल आपका 0 डिग्री आ रहा है तो उसमें आप मिनिमम आएगा, ठीक है। ये आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32 पे। इस पे आपको किचन गार्डन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, लेकिन फॉरेस्ट आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। जो किचन गार्डन है उसको आर्टिफिशियल क्यों कहा है? क्योंकि वो आपका क्रिएट एंड मेंटेन बाय द ह्यूमन है, लेकिन जो आपका फॉरेस्ट है वो आपका नेचर से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट इसी का है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम घर पे बनाना है तो उसके क्या आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट आपका होना चाहिए कि आपको डाइवर्स प्लांट्स यूज करना है, ठीक है। बहुत वाइड रेंज रखनी है प्लांट्स की। सेकंड जो आप पॉइंट माइंड में रख सकते हो कि आप न्यूट्रिएंट साइकिल को नेचुरली रिसाइकल होने दें, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल को नेचुरल रिसाइकल यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि एक पर्सन है दैट कैन सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेड बियॉन्ड 5, ठीक है। 5 से अगर दूर रख रहे हैं तो उसको वो क्लियरली दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा डिफेक्ट है? अब मैंने इसको लर्न करने की ट्रिक क्या बताई आपको? मायोपिया में स्मॉल स्पेलिंग है, ठीक है। मायोपिया में स्मॉल स्पेलिंग है, और इसका दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस, मतलब पास वाले ऑब्जेक्ट से क्लियर दिख रहे हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में आपको फार साइटेड स्पेलिंग बड़े हैं, मतलब ये क्या है? फार साइटेडनेस, मतलब इसको दूर की चीजें आसानी से दिख रही है। और यही बात इसमें एक्सप्लेन करी है कि उसे पास वाले डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे, लेकिन अगर 5 से दूर रख रहे हो तो उसे क्लियर दिख रहा है। तो मतलब ये फार साइटेडनेस है। तो फिनोमिना कौन सा हो गया आपका? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट इसका डे डायग्राम वगैरह जो आप सब कुछ कर चुके हो, करेक्शन वगैरह वो आप कर सकते हो, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में आप कौन सा लेंस यूज करते हो? योर कनकेव लेंस, ठीक है। और यहाँ पे रेटिना पे लाने के लिए हम इमेज को इसके रीजंस वगैरह आप सारे डे डायग्राम खुद कर सकते हो। नेक्स्ट हम सेक्शन डी पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है ये, इसमें आपको रोल पूछा है टेस्टिस का। टेस्टिस का रोल क्या है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस क्या करती है? स्पर्म की प्रोडक्शन, और टेस्टिरोन, टेस्टिरोन जो हार्मोन होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। स्क्रोटम क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है स्क्रोटम। नेक्स्ट है वास्ट डिफरेंसेस। वास्ट डिफरेंसेस क्या करती है? दैट मूव स्पर्म को एपिडेमिस टू यूरिथ्रा लेके जाती है।
ओके, एपिडेमिस टू यूरेथ्रा। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड जनरेट करता है दैट विल हेल्प इन द मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर स्पर्म, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है और उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है स्पर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लेसेंटा के रिगार्डिंग आपसे पूछा, व्हाट इज प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शन। आप प्लेसेंटा आपका डेवलप होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपका प्लेसेंटा विल डेवलप और इसका फंक्शन क्या है, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स जो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है, इट्स द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास कि आपके पास एक एनर्जी है 880 वॉट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयर 880 वॉट कंज्यूम करती है जब उसको हीट मैक्सिमम और दैट विल कंज्यूम 330 व्हेन इट इज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम और वोल्टेज आपको दिया, आपको करंट बताना, ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, P इज इक्वल टू वी आई। ओके, और यहाँ पे आपको P की वैल्यू गिवन है, V की गिवन है, तो I लगाओगे जब मैक्सिमम होएगा, मैक्सिमम में आपको वोल्टेज दी हुई है 880 और वोल्टेज 880 वॉट दिया हुआ है और वोल्टेज कितनी दी हुई है 220, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो I मैक्सिमम कितना आया आपका 4 वोल्ट। ओके, और P अगर मिनिमम देख रहे हो आप, P मिनिमम, तो आपके उस केस में 330 डिवाइडेड बाय 220, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5, ठीक है, आई मिनिमम कितना आया 1.5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं। हीटिंग इफेक्ट आपसे पूछा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है आपका, हीटिंग इफेक्ट में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जितनी ज्यादा आप करंट वायर में से पास करोगे उसके अराउंड उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हीट, ठीक है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट, तो इसी कारण से जितनी ज्यादा करंट बढ़ेगा उतनी ज्यादा हीट होगी और इसका रिलेशन पूछा हुआ थर्ड पार्ट में, दिस इज द रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। ये 36 क्वेश्चन है, ए आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, ए आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है और उसको सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन पे आपने हीट करा तो आपको बी मिला अनसैचुरेटेड, और उसको बी में आपने फर्दर हाइड्रोजन डाली तो आपको एक सैचुरेटेड कंपाउंड सी बना। आपको फर्स्ट पार्ट है इसका निकालना है ए बी सी। अब देखो आप इसके रिएक्शंस लिख सकते हो। सबसे पहले आपको जो ए बी सी है, ए आपका है इथेनॉल, बी है आपका इथीन और सी आपका है इथेन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है इक्वेशन ए इंटू बी, तो आपने ए से बी निकालने के लिए, ए से बी कैसे निकला था आपका विद द H2SO4, तो इसका जो आपने रिएक्शन लिखना है दैट यू हैव टू मेंशन, तो इसका रिएक्शन है C2H5OH 443 केल्विन और H2SO4 डाला तो आपके पास बन गया C2H4, ठीक है, प्लस योर वाटर, ठीक है, जब भी H2SO4 होता है वो वाटर का लॉस करवाता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। जितने भी आपके रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। जो सॉल्ट से जो आपका ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर का है ये क्वेश्चन, ठीक है, वो रिएक्शंस छोड़ के नहीं जाने, उनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, देख लो, ठीक है, जो सॉल्ट टॉपिक है और इनमें आपके 3-3, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन जा रहे हैं केमिस्ट्री में, दैट यू हैव नॉट टू लीव, ठीक है, ये आपने पार्ट नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है आपसे सी अंडरगो कंबशन रिएक्शन, ठीक है, सी आपका क्या था मैंने अभी बताया आपको, सी इज योर C2H6, क्या है ये इथेन, और इसमें कंबशन करा है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस करा है तो आपका रिलीज होगा CO2 प्लस वाटर, ठीक है, कंबशन जब भी होगा वो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा या हीट लिखा होता है कई बार, दैट इज ऑल्सो मीन कि उसमें ऑक्सीजन आपने डाली है। नेक्स्ट आपसे पार्ट में पूछा नेम द प्रोडक्ट व्हेन ए रिएक्ट्स विद सोडियम, ठीक है, ए क्या था आपका इथेनॉल, तो इसका आपने प्रोडक्ट लिखना है, इथेनॉल लिखेंगे सबसे पहले C2H5OH प्लस योर सोडियम, तो सोडियम इथेनेट बनता है, ठीक है, C2H5ONA, इसका नाम क्या है, सोडियम इथोनेट, ओके, ये इसका नाम है। नेक्स्ट पार्ट, अब हम सेक्शन ई पे मूव ऑन करेंगे। सेक्शन ई का फर्स्ट आपकी केस स्टडी है, 37th क्वेश्चन है, ये आपकी केस स्टडी है, यू कैन सी, ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो करा हुआ है वो वही लिखा हुआ है, तो आपके 2 पेयर्स आपने कंट्रास्टिंग करना है, ठीक है, जो इसमें मेंशन नहीं है, तो आपके जो कंट्रास्टिंग 7 पेयर्स लिए थे मेंडल ने, ठीक है, सभी को पता है 7 पेयर्स लिए थे, उसमें से मैं कुछ ले रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट का मैंने पी शेप ली है, पी शेप कौन सी ली थी, राउंड या रिंकल्ड, और पी का कलर लिया हुआ था, पी कलर ग्रीन या येलो, जो कॉम्बिनेशन बनाए थे, और नेक्स्ट एक और पॉड कलर, वो भी ग्रीन और येलो लिया था, फ्लावर का कलर लिया हुआ था, ये 7 थे, मैंने इनमें से 4 आपको बताया, ठीक है, बाकी आप एक बार जाके गो थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर के कलर की, ठीक है, 4 ट्रेड्स थे जो मेंडल ने करा था। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, जो डोमिनेंट होता है दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेसिव, जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं दे ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, वो एक्सप्रेस करते हैं, और जो रिसेसिव होते हैं वो तभी एक्सप्रेस करते हैं जब बोथ आर रिसेसिव, और अगर उनमें से एक रिसेसिव है, एक ट्रेट आपका डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट वाला आपका करेगा। इसके एग्जांपल दे सकती हूँ, ठीक है, डोमिनेंट वाले के फॉर एग्जांपल आलमंड शेप आइज, ठीक है, ब्राउन कलर आइज, ये सारे कॉमन है आपके, ठीक है, और डार्क हेयर, ये सारे आपके डोमिनेंट
ट्रेड्स हैं या डोमिनेंट्स आपके आप फीचर्स कह सकते हो। और रिसेसिव के एग्जांपल है जैसे ब्लू आइज होती हैं कईयों की, ठीक है, आपने देखी है राउंड आइज, ये डिफरेंट फीचर, तो ये रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं जो कभी कभार ही आपके मेंशन होते हैं। नेक्स्ट आप इसका थर्ड पार्ट पूछा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स इन F2 जनरेशन, ठीक है, और इससे आप क्या एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। तो रेशियो पूछी है, रेशियो क्या है, रेशियो इज योर 9:3:1, ठीक है, ये आपकी रेशियो है। नेक्स्ट इसमें पूछा कि आप इससे क्या एक्सप्लेन कर, आप क्या इसे इंटरप्रेट करते हो। तो टॉल और शॉर्ट ट्रेड एंड राउंड एंड रिंकल ट्रेड आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट, कि वो अपने आप इनहेरिट होते हैं, उनके लिए कोई भी आपको स्पेशल थिंग नहीं अप्लाई करनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं, ये 38 क्वेश्चन की केस स्टडी है, ठीक है, आपको कनकेव मिरर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको देखते हैं। एप्लीकेशंस पूछी हुई है, कनकेव मिरर की क्या एप्लीकेशन है, शेविंग मिरर और टॉर्च में रिफ्लेक्टर, ठीक है, रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। अगर आपकी फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 इंटू एफ, आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू 15, आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, पोल और फोकस पे जब भी हम करते हैं इमेज को, तो रे डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे, पोल है और ये फोकस है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे से जो आपकी इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल, ओके, एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो बाय योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन नंबर 39 की आपकी केस स्टडी है, यू कैन सी इट। अब क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, आपसे पूछा है कॉपर इज हीटेड इन एयर, इसकी इक्वेशन लिखो। कॉपर जब भी एयर में करता है तो आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा नेम सम मेटल्स दैट आर कंसीडर्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स, ठीक है, दे आर योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट आपको कंप्लीट द रिएक्शन पूछे हुए हैं, कंप्लीट द रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन सोडियम प्लस वाटर पूछा हुआ है, सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम और वाटर आपस में रिएक्शन करके आपका NaOH बनाता है, ओके, कास्टिक सोडा, और ये होता है आपका सोडियम एल्यूमिनेट Na2AlO2, दिस इज द रिएक्शन NaAlO2, NaAlO2, ओके, और ऊपर वाला NaOH, दिस इज योर कास्टिक सोडा। होप you will like, share and subscribe to my channel. Thank you.